हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज, आपकी नई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 194 एक्सरसाइज 8.4 ये 5th का क्वेश्चन का 5th पार्ट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने मेरे से पहले भी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री उनको पता है हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, और ये बिल्कुल नई एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 12 और पुरानी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 15 के जैसे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस वन, cos a प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पर ना हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, मतलब उन्होंने मैंडेटरी बोला है कि इस आइडेंटिटी का हमें यूज करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको एग्जाम्पल क्लियर है ना वो वाली, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ना हमें उन्होंने बोला कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये कोसेकेंट है, कॉट है, अब यहाँ पर कॉस और साइन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये भी कोसेकेंट या कॉट में चेंज हो जाए। तो हमें पता है कि कॉट जो होता है ना वो कॉस बाय साइन होता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे पता है कि जो होता है ना वो कॉट कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए, एंड कोसेकेंट जो होता है ना वो होता है 1/sin ए। तो मैं इसी पैटर्न पर चलने वाला हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि ये यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस है ना, डिवाइड न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला पार्ट, एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बाय साइन से डिवाइड करेंगे, साइन ए। तो करते हैं कॉस बाय यस साइन ए माइनस साइन ए बाय यस साइन ए प्लस 1/sin ए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं इस तरह से पार्टीशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम, अगर आपने एग्जाम्पल देखी है ना वो वाली जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल 12th और पुरानी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 15th, तो आप बिल्कुल अच्छे से सभी स्टेप्स को समझ पाओगे। आपको एक भी स्टेप जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो देखो इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट ए। अब ये आपस में कट ही कर दो, ये कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 प्लस कोसेकेंट ए। 1/sin कितना होगा, कोसेकेंट ए। तो यहाँ पर भी कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। अब देखो इतना हमने कर लिया, मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया कि क्यों ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी बोली गई है तो क्यों ना कॉस मतलब कॉस को मतलब यहाँ पर भी कॉट और कोसेकेंट वो बन गया हमारा। अब ये बन तो गया बट आइडेंटिटी तो यूज़ नहीं हो रही। देखो ये सोचने वाली बात है, यहाँ पर बन तो गया बट कहीं से भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। स्क्वायर बनेगा तो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम क्या करें, तो ध्यान से देखो, ऐसा करते हैं, आपको पता है वी नो, आइडेंटिटी आपके सामने पड़ी है। आइडेंटिटी जो है वो यूज़ तो करेंगे बट एक नए तरीके से। ठीक है, अब क्यों ना मैं देखो इस ना ऐसा करते हैं, विच एम्प्लाइज इस, हाँ जी, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस कॉट स्क्वायर ए को मैं उधर ले गया, मतलब बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिटी मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, वैसे तो यूज़ हो नहीं रही, तो 1 की जगह पर अब देखो ऊपर करूँगा सिर्फ मैं, अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं नीचे भी कर दूंगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, इसको ना एक स्टेप और कर दो, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए -1, नीचे भी वही करते हैं, कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए। अब ना मैं क्या करने वाला हूँ, इस 1 की जगह पर, ठीक है, इस 1 की जगह पर जो है वो सारी टर्म्स लिखने वाला हूँ। कौन कौन सी, कोसेकेंट स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए। उन्होंने बोला इसका यूज़ करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो नीचे एक बार वैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गया मैं। ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब मुझे पता है, इसको देख के ना मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ना देखो, हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, ऐसे क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तो आपको ये सब कुछ मुश्किल लगेगा। पर जब आप एक दो बार कर लोगे ना, आपको पता है कि हमने ऐसे फॉर्मूलाज बहुत बार यूज़ कर लिए हैं। तो करके देखते हैं, धीरे धीरे फिर आपकी ना वो आदत बन जाती है। कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस अंदर कितना आएगा, ए माइनस बी ए प्लस कॉट ए। तो नीचे कितना है, कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। साथ साथ में राइट हैंड साइड भी याद रखना, राइट हैंड साइड बनानी है हमें कोसेकेंट प्लस कॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, मतलब ये सेम है, तो ये यहाँ से कॉमन आ सकती है। तो इसको मैं कॉमन निकाल लूँ, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, अंदर कितना आएगा, ये बाहर निकल गई सारी, अंदर 1 माइनस अंदर कितना रह गया, ये भी बाहर निकल गई, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। अब कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या गड़बड़ करते हैं। कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। कुछ बच्चे ना ये कॉमन तो ले लेते हैं, ये माइनस भी डाल देते हैं, बट यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालते। तो इस चीज़ में फ़र्क है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपकी टर्म्स ना कुछ ऐसी दिखेंगी, जो कि गलत है, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको डालनी है और ये ब्रैकेट हमें खोलनी भी है। तो कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, तो 1 माइनस कोसेकेंट ए, माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को मैं अंदर ले गया। तो ध्यान से देखो, मुझे लगता है इसको मैं 1 लिखूं, माइनस कोसेकेंट ए, उसके बाद प्लस कॉट ए लिखूं, तो ये दोनों एकदम सेम बन गए हैं और ये आपस में कट गए। तो मेरे पास कितना आ गया, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, हमने स्टेप बाय स्टेप किया। अगर आपने एग्जाम्पल 12th पढ़ी है, पुरानी एनसीईआरटी एग्जाम्पल आप 15th पढ़ी है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मतलब वही बोल रहा हूँ ना, अगर आपने देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को 3 बार करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 4 बार करोगे और अच्छे से क्लियर होगा। और सेम वे से अगर आपने एग्जाम्पल कर रखी पहले और उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियस सी बात है किसी भी और बच्चे से ज़्यादा है। तो ऐसा करते दोबारा से एक बार रिकॉल करते हैं क्वेश्चन को। देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में बोला गया कि ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो मैंने ये डिसाइड किया क्यों ना कॉस और साइन, नॉर्मली हम यहाँ से कॉस और साइन में जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को कॉट और कोसेकेंट में चेंज किया जाए। तो मैंने इसको साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी, अब ये बन गया। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला कुछ बन तो नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना 1 का यूज़ किया जाए। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस आइडेंटिटी का मैंने यूज़ कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा, मुझे पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। मैंने किया तो ये दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ माइनस का ध्यान रखोगे। अब ये भी आपस में कट गए। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लिया। देखो फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस से सब कुछ होगा। एक बार पहली बार में सब क्वेश्चन आपको लगेंगे ऊपर से जा रहे हैं, बट थोड़ा सा धैर्य रख के, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा फोकस में रह के, मतलब थोड़ा सा अपना अंदर से मोटिवेशन बना के, पॉजिटिव मन से अगर आप बैठोगे ना, तो ये सभी क्वेश्चंस आपको आसान लगने वाले हैं। और आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर ये आपको फुल मार्क्स मतलब कि स्कोर करने हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इसको लेके कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।